वरना पे कितनी तकलीफ हुई आपको? एक ज़माने में अफवाहें थी कि शायद वरना के लिए उन्होंने करीना कपूर को भी शायद पहली फिल्म कौन सी रिव्यू की आपने? बोल। मुझे बहुत बुरी लगी थी वो फिल्म। एक सीक्वेंस है जिसमें जो भाई है माहिरा खान का, जो थोड़ा सा एफेमिनेट है, थोड़े से जनाना जिसके ट्रेड्स हैं, उसको उनके पड़ोसी जो हैं, जो उनके माहिरा खान के महबूब भी हैं, तो माहिरा खान ने कहा है मेरे बच्चे को जो है ना, इज़ गुड एट आर्ट्स, तुम इतने एक्सपोज्ड आदमी हो, तुम कुछ करो। उसने उसको किसी आर्ट स्कूल नहीं भेजा। दैट गाय टुक हिम टू अ ट्रक ड्राइवर। ट्रक अड्डा। किसी ने फोन करके गाली नहीं दी? आई रिस्पेक्ट साहिर लोधी। ही मेड अ ब्लडी वीडियो सेइंग कि राफे महमूद को मैं मंडे को देखूंगा। देवर डायरेक्टर्स जिन्होंने रेडियो पे कहा कि ये राफे, इतना कि मेरे चचा का फोन आया कि यार तुम्हें रेडियो पे कोई राफे महमूद को गालियां दे रहा है। मेरा नाम है मोहम्मद हसन, आप देख रहे हैं रावा एंटरटेनमेंट। जैसा कि आपने प्री कैप में देखा, राफ़े महमूद हमारे साथ मौजूद थे। राफ़े महमूद कौन है? राफ़े महमूद फ़िल्म रिव्यूअर हैं, हबीब यूनिवर्सिटी में कल्चरल स्टडीज़ पढ़ाते हैं। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री पर, पॉप कल्चर पर बड़ी गहरी नज़र है इस शख्स की। बहुत मज़ेदार, बेबाक, कड़वा सच बोलने की हिम्मत रखते हैं ये, और फजूल नहीं, पढ़ी लिखी गुफ्तगू, पढ़ा लिखा सच। कोई पॉइंट है बात का तो कर रहे हैं, खाम यहाँ किसी की बैठ के बेचिंग या बुराई नहीं कर रहे। अगर आप कड़वा सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, अगर आप उन लोगों में से जो कहते हैं यार शोबिज़ को लोग दूर दूर से बातें करते हैं, कोई काम की बात, असली बात तो करते नहीं है, तो ये शख्स वो बात करने की हिम्मत रखता है। ये फिल्म रिव्यूअर्स खुद ही फिल्म का रिव्यू लिखते हैं, खुद ही पढ़ते हैं, खुद ही खुश होकर सो जाते हैं, या इसका कोई इम्पैक्ट भी है? इनकी लाइफ बहुत ईजी है, बहुत आसान है, इनकी क्या स्ट्रगल्स हैं? ये सारी बातें और बहुत सारी बातें अगर आपने सुननी है बेबाक और अच्छे तरीके से, पढ़े लिखे एंगल से, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। वीडियो की लेंथ से ना घबराएं। जाहिर सी बात है, जब काम की बात होगी तसल्ली से होगी, पूरी बात होगी, अल्लड़ बकड़ कुछ नहीं होगा, काम की बात होगी, तसल्ली से बात समझ में आने वाली बात होगी, तो जाहिर सी बात है थोड़ा टाइम लगेगा ना। शॉर्टकट में तो सब कुछ नहीं बेच सकते ना, मतलब क्या, बुरा नहीं मानना, वीडियो देखो। बाय। बात शुरू अगर इससे करें, फिल्म रिव्यूअर आपका एक सीरियस प्रोफेशन बना, एक सीरियस इंटरेस्ट बना। आपने मुझे बताया कि फ़िल्म रिव्यू करना एक लाइफस्टाइल है, एक पूरा सिलसिला है, एक ज़िंदगी तब्दील होती है। तो उसमें जाने का इंटरेस्ट कैसे आया, बात कैसे बनी? असल में देखिए, पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं अपने घर का, 2 भाई हैं, मैं सबसे लापरवाह और नामाकूल बच्चा था, जिसके ओ लेवल में बहुत बुरे ग्रेड थे, ए लेवल में उससे भी बुरे ग्रेड थे। तो मुझे अगर किसी मीडिया साइंस डिपार्टमेंट तक पहुंचाया तो मेरी वालिदा और मेरे भाई की काविशों ने पहुंचाया, क्योंकि मेरा खुद तो मैं बिल्कुल क्लूलेस था। जब वहाँ पहुँच गया तो हमने कहा माइट एज़ वेल थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, और वहाँ से फिर एक राइटिंग का, स्क्रिप्ट राइटिंग का, और वैसे भी अंदाज़ा होना शुरू हुआ कि जो चीज़ें, ख्वाह वो म्यूज़िक हो या फिल्म हो, एक अरसे से हम देखते आए हैं, उनको एक तनकीदी नज़र से भी देखा जा सकता है। वो तनकीद जो चाय के ढाबे पे दोस्तों के साथ से थोड़ी ज़्यादा इवॉल्व्ड हो, कि वो तो हम होते ना, ये फ़लाना ऐसा है, ये वैसा है। तो उस चक्कर में मैंने फिर एक सहाफ़ी के तौर पे काम करना शुरू किया। जिस ज़माने में नापा बिल्कुल पहला या दूसरा बैच नापा का ग्रेजुएट हो रहा था, मुशर्रफ साहब के बड़े बोलबाला था उस वक्त, क्योंकि मीडिया को उन्होंने ख़ासा आज़ाद किया हुआ था। आपके तो आए थे पॉप स्टार्स, अभी भी समझते हैं मुशर्रफ बहुत अच्छे आदमी हैं, उनको तो खैर क्या बोले, पॉप स्टार्स हैं, ना समझें, उनसे आप कुछ एक्सपेक्ट तो मेरा कोई पॉलिटिकल तजुर्बा नहीं, मैं कमेंट लेकिन नहीं मैं कह रहा हूँ कि वो तो अभी भी ऐसा कहते हैं, लेकिन तो उस नहीं कहना चाहिए। क्या चीज़ कि मुशर्रफ साहब अच्छे आदमी हैं। हाँ हाँ, उन्होंने मीडिया आज़ाद किया, तो उसके अलावा तो हमारी रोजी रोटियां तो लगी ना, ये तो अब देखिए, मैं तो सुबह बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखता हूँ, जहाँ पे मुशर्रफ साहब का बहुत कंट्रोवर्शियल रोल है, तो आपकी रोज़ी रोटियाँ लगी वो एक बहुत ही बायस तरीके से पूरी चीज़ को देखने का, कि एक आदमी आया और वो साथ मर्डर करके चला गया, और अब एक एब्सकॉन्डर भी है। तो वो वाली चीज़ मैं उसमें नहीं जानना चाहता, बट आई वुड से कि येस, ही गेव अस नापा एंड वी शुड बी थैंकफुल टू हिम। ही गेव अस प्राइवेट मीडिया विच इवेंचुअली बिकेम हिज बुलेट, जब जियो ने पूरी लॉर्ड्स मूवमेंट और ये सब चीज़ें चला दी थी, और फिर इमरजेंसी लगानी पड़ी मुशर्रफ साहब को। बट सो या दिस इज वाज क्वाइट एक्सीडेंटल। अच्छा, मतलब एक्सीडेंटल, बिल्कुल मतलब वो आ गया एक अखबार बनकर, आपकी तो कल्चरल नॉलेज है, हाँ, आप लिखना शुरू करें। अच्छा, अब जब मैं लिखना शुरू करता था, तो एक हम बुनियादी तौर पे अखरोट हैं कोयटा के। मैं हूँ, मतलब सड़क छाप आदमी हूँ, सारी उम्र कैंचे खेले हैं, गुल्ली डंडा खेला है कोयटा की गलियों में। तो वो ये एक होता था कि एक राइटिंग में हमेशा से एक बड़ा स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होता था, या एक वॉइस होती थी। तो उस पर मैं कोई 18 साल का था जब मुझे द न्यूज़ अखबार ने कॉलम दे दिया, कर्टन कॉल, कि अब इस पर आपको जो लिखने लिखें, आपका कॉलम है। मतलब कोई ये गलती कभी नहीं करता,
तो उसमें फिर हमने हर चीज़ के बारे में लिखना शुरू किया। और जैसे कि थिएटर से शुरू किया। थिएटर, म्यूज़िक, उस ज़माने में फिल्में तो नहीं बन रही थी क्योंकि 2008 की बात है ये। फिल्में प्रॉपरली तो 2011 में जब बोल आई। पहली फिल्म कौन सी रिव्यू की आपने? बोल रिव्यू की। कैसा रिव्यू था? मुझे बहुत बुरी लगी थी वो फिल्म। और मैंने जब वो फिल्म जाके देखी तो मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि साथ अपने से कम 2-3 और स्मार्ट लोगों को ले जाऊँ, ठीक है ना, ताकि मैं उनका प्रोसेस भी समझ सकूँ। इफेक्ट नहीं होता इससे? नहीं, देखो आपको अपनी लिमिटेशंस पता होती हैं। आप यू शुड बी इंटेलेक्चुअली ऑनेस्ट टू योरसेल्फ एंड दैट आई वाज। जब मैंने बोल जाके देखी, उसमें एक बड़ा अजीब सीक्वेंस था और मुझे लगता है कि वो इतना एब्सर्ड सीक्वेंस है और उसने बेसिकली जो नया रीबर्थ ऑफ सिनेमा या रिवाइवल है उसकी उसने बुनियाद रखी है उस एब्सर्डिटी ने। एक सीक्वेंस है जिसमें जो भाई है माहिरा खान का, जो थोड़ा सा एफेमिनेट है, थोड़े से जनाना जिसके ट्रेड्स हैं, उसको उनके पड़ोसी जो हैं, जो उनके माहिरा खान के महबूब भी हैं, डॉक्टर आतिफ असलम, अपेरेंटली इज़ अ डॉक्टर, इज़ अ फोटोग्राफर, इज़ अ गिटारिस्ट। मुझे लग रहा था शेख मंसूर के जहन में सलमान अहमद था शायद। आई एम जस्ट सेइंग बिकॉज ही इज़ वेरी क्लोज टू सलमान अहमद। ठीक है, वो थे, आए तो माहिरा खान ने कहा मेरे बच्चे को जो है ना, इज़ गुड एट आर्ट्स, तुम इतने एक्सपोज्ड आदमी हो, तुम कुछ करो। उसने उसको किसी आर्ट स्कूल नहीं भेजा, उसने उसको किसी एकेडमी नहीं भेजा, उसने उसको किसी टीचर के हवाले नहीं किया। दैट गाय टुक हिम टू अ ट्रक ड्राइवर। ट्रक अड्डा। अस्सलाम वालेकुम उस्ताद जी। जहाँ पे ट्रक पेंटिंग हो रही थी। एंड आई स्टिल बिलीव दैट वाज अ पार्ट ऑफ द डील। मुझे लगता है ट्रक वालों ने आतिफ असलम को पे किया था। 100 रुपया रोज दे दूंगा इसे मैं, टू गेट दिस डील डन, बिकॉज अदरवाइज प्लॉट सेंस में दैट डज नॉट मेक सेंस एट ऑल कि वो एमेंसिपेटेड आदमी है, गिटारिस्ट है, सो कॉल्ड एक्सपोज नेबरहुड है, माहिरा से कंपैरेटिवली। बिल्कुल। व्हाई वुड ही टेक हिज बेस्ट फ्रेंड्स ब्रदर टू अ ट्रक अड्डा? हाँ, जाहिर है। मतलब इट्स एब्सर्ड। जो कि वैसे ही बदनाम है, जो कि वैसे ही बदनाम है, फेमिनिन ट्रेट्स हैं उसके। बिल्कुल, जो कि वैसे ही बदनाम है, जो आपको पता है कि उसकी सोशल इनहिबिशंस हैं। आप ऑफ ऑल द वर्ल्ड जो एक्सपोज्ड हैं। ये मैंने कभी नहीं सोचा। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये एक मेजर प्लॉट होल है उस फिल्म के अंदर कि मैंने ये देखा और फिर मैंने 2-3 लोगों से पूछा यार ये क्या है, और उसकी जो फनीएस्ट एक्सप्लेनेशन थी वो ये हो सकती है कि आतिफ असलम का डील में कट था। चले, ये एक बहुत सही कह रहे हैं, प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, मैंने खुद भी आज अभी रियलाइज की है। उसके अलावा ओवरऑल फिल्म की मैसेजिंग सही नहीं लगी आपको? देखो, मुझे ओवरऑल दूसरा एक बोल के साथ जो प्रॉब्लम लगा था, दे हैड क्रैम्प्ड अप टू मेनी इश्यूज टुगेदर इन अ फिल्म। मगर वो जस्टिफाई नहीं हुए क्या? नहीं हुए यार, एंड में नहीं हुए। मुझे लगता है थोड़ा सा ये हुआ कि जो कंजर्वेटिव पेरेंट्स वाला बिट है वो हुआ, क्योंकि सहबाई साहब का रोल बड़ा पावरफुल था एंड हुमैमा डिड एन अमेजिंग परफॉर्मेंस इन द फिल्म। माया मलिक वाज अमेजिंग। उससे वो चीज़ ज़रा सामने आई कि वो वाला जो जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। पैदा करना जुर्म क्यों नहीं है? पूछिए, हराम का बच्चा पैदा करना ये जुर्म क्यों है? जायज बच्चे पैदा करके उनकी जिंदगियां हराम कर देना जुर्म क्यों नहीं? जब खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों कर? So that was a very strong message. कुछ बातें ठीक लगी आपको? देखो ऑब्वियसली वो फिल्म अपनी, बट एज अ फिल्म आई वुड नॉट प्लेस इट एनीवेयर। एज अ फिल्म आई स्टिल थिंक खुदा के लिए वाज अ मच बेटर फिल्म देन बोल। Why? Because I think it had a more clear cut narrative. ज़्यादा इश्यूज को नहीं, वो जो शुरू में रिलीजन और म्यूजिक का इशू था उसी को आगे लेके गए। ठीक है ना, उसी के साथ खेला आपने। थोड़ा सा क्लीशे हो गए थे उसामा वाले बिट के ऊपर, बट क्योंकि वो पोस्ट 9/11 पाकिस्तान था। Why do Muslims believe in terrorism? They don't. Not all Muslims are terrorists. Maybe, but all terrorists are Muslims. What is between you and Osama bin Laden? I don't know. Maybe he's gay and he likes me. तो उसमें ऐसी फिल्म का बनना अपनी जगह मुकम्मल था। अमेजिंग म्यूजिक खुदा के लिए का। सो आई स्टिल थिंक कि मतलब वो जो है ना, आपकी इसकी लाइन क्या थी, इसकी हेडलाइन क्या थी, आपको याद है? बोल के जो रिव्यू लिखा था नहीं, बट उसमें एक लाइन थी कि यू कैन नॉट कंटेन अ यॉन, कि अगर आपको जमाई आ जाएगी तो मतलब बहुत जमाइयाँ आएंगी आपको ये फिल्म देखते हुए, क्योंकि पेसिंग, ये मुझे याद है कि ऐसा कुछ था कि पेसिंग के साथ मसाइल थे उसके अंदर उस फिल्म के। मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन खैर वो नहीं, बात वही है कि देखें सब्जेक्टिव, मेरा उस वक्त इतना क्रिटिकल ज़हन नहीं था। सब्जेक्टिव चीज़ है ये, मैं आपको फिर बताऊं, सब्जेक्टिव चीज़ है। मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने एक चीज़ जो उस रिव्यू में लिखी है, मैं किसी के आगे जस्टिफाई करने को तैयार। जैसे एक सीक्वेंस मुझे जो याद है, मैंने आपके सामने उसकी वजाहत की। और इश्यूज़ भी अगर आप रिवाइज़ करें कि एंड में वो जो एक
ट्रांसजेंडर का कैरेक्टर है वो भी उसके अंदर आता है, उसके हवाले वो बच्चा करते हैं, वो एक बड़ा मज़ेदार सब प्लॉट है, डजंट रियली रिजॉल्व बाय द एंड ऑफ इट। फिर वो एंड में अजीब वो पढ़े लिखे पंजाब के ऐड की तरह वो होटल भी खोल लेते हैं, एक वो जिंदगी का पहिया वो चलता मुझे है। नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं लगा मैं मुझे। कह रहा हूँ हाँ, कि फ्रॉम व्हाट आई रिकॉल बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो गई है। बहुत ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन हो गई। मुझे लगता है सिंप्लीफिकेशन बहुत ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो गया कि इफ़ लेट्स से एन एनजीओ और समवन वाज फंडिंग दैट फिल्म इट बिकेम वेरी ओवर्ट, इफ देयर ऑब्वियस। और बहुत ऑब्वियस हो गया, बहुत ऑब्वियस हो गया उसके अंदर। तो आप उस वक्त बिल्कुल नए नए क्या कहते हैं रिव्यू कर रहे थे, और मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर के थ्रू आपने रिव्यू, कौन सा न्यूज़पेपर था? मेरा एक्सप्रेस ट्रिब्यून था। किसी ने फ़ोन करके गाली नहीं दी? अब उस वक्त मेरी उम्र थी 20 साल, 21 साल। और इंडस्ट्री का सबसे बड़ा डायरेक्टर था उस वक्त शोएब मंसूर। मेरे एग्जीक्यूटिव एडिटर का मैसेज आया या कहीं से, उन्होंने कहा कि भाई कल रात मैं शोएब मंसूर से मिला, बड़े अच्छे दोस्त थे। मैंने कहा कितनी अच्छी फिल्म बनी। मैंने कहा बड़े अच्छे दोस्त हैं। मैंने कहा कितनी अच्छी फिल्म बनाई है आपने, और सुबह ये शाया हो गया। तो अच्छी बात है कि उन्होंने कुछ असर्ट नहीं किया, हालांकि हम सब के गुरु हैं, उस्तादों के उस्ताद हैं। ऑब्वियसली। तो वो अगर कुछ कहते तो मैं तो अपना सर तस्लीम खम करके खड़ा हो जाता उनके सामने कि जी आप जो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने भी मुझे जाने दिया, मतलब वो रूम दिया। वरना पे कितनी तकलीफ हुई आपको? यार वरना पता है एक्चुअली जब वो रिलीज़ हुई थी मैंने सिनेमा में नहीं देखी, आई वॉज इन लंदन। लेकिन मैंने बाद में जब देखी ना, मुझे यही होता है कि मतलब शोएब मंसूर हैज़ गिवन यू one of some of your most commercially successful projects that includes Vital Signs, that includes Alpha Bravo Charlie। मतलब मैं Vital Signs को शोएब मंसूर का प्रोजेक्ट कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, नो डाउट। And I have immense respect for him as a lyricist। मुझे लगता है कि उनसे बेहतर गाने लिखने वाला आपके पास पाकिस्तान में नहीं है, not even someone like साबिर ज़फ़र who I have immense respect for। लेकिन वो जब मैंने वरना की भी देखी ना, अगेन एक तो सोशल चेंज एंड सिनेमा, आई बिलीव इट्स अ गुड थिंग, बट इन द एंड ऑफ द डे इट शुड नॉट बी द इशू विच इज़ इम्पोर्टेंट, इट इज़ द स्टोरी टेलिंग विच शुड बी इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली, एंड एंगेजिंग, एंटरटेनिंग। यार मैं आपको बात बताऊँ ना कि आप एक आम से इशू के ऊपर भी, आप एक बहुत अहम इशू के ऊपर भी एक बुरी कहानी बना देंगे ना, पीपल विल नॉट रिमेंबर इट। आप हम लोग बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम ये समझते हैं कि यार वी नीड टू टॉक अबाउट इश्यूज। सॉरी, वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इश्यूज, वी नीड टू टेल स्टोरीज, गुड स्टोरी। वी नीड टू एंगेजिंग स्टोरीज। यार यू नीड टू टेल एंगेजिंग स्टोरीज। इशू आ जाता है। तो आपको वजह क्या लगी उसकी, इतना ज़्यादा ऑफ मार्क कैसे चला गया इतना बड़ा डायरेक्टर? यार आई थिंक इट्स प्रॉबेबली फेलिंग टू सर्वाइव इन द चेंजिंग टाइम्स। एक तो ऑडियंस की रिक्वायरमेंट चेंज हो चुकी है, ऑडियंस नई तरह की फिल्मों से एक्सपोज्ड है, और अपने कुछ एक ज़माने में अफवाहें थी कि शायद वरना के लिए उन्होंने करीना कपूर को भी शायद अप्रोच किया था। लेकिन हाँ, मतलब वो कैसे फेल कर मतलब वरना मुझे 20 साल पहले भी अगर मैं वो फिल्म देखता तो भी वो फिल्म बुरी ही जाती। यार मैं बताऊँ क्या, मुझे क्या लगता है कि शोएब मंसूर मस्ट बी इन हिज लेट 50s नाउ, राइट, आई एम एज्यूमिंग। जी जी। मुझे ये लगता है कि किसी भी डायरेक्टर का बेस्ट काम आफ्टर हिज 40s आता है, ठीक है, क्योंकि तब उसका क्राफ्ट होन हो चुका होता है और अपने प्राइम पे पहुंचा हुआ होता है, चाहे वो तख़य्युल हो, इमेजिनेशन हो, चाहे वो उसकी अदायगी हो, दोनों चीज़ों में वो सबसे ज़्यादा इवॉल्व हो चुका होता है। मुझे लगता है कि शोएब मंसूर डिड एन अमेजिंग जॉब विद टेलीविजन प्रोजेक्ट्स, बट फिल्म वाज अ गेम दैट ही कुड नॉट मास्टर। ठीक है ना, कि इवेंचुअली आई स्ट्रांगली बिलीव दैट। हालांकि लोग कहते हैं, मतलब बोल अपने ज़माने की सबसे हिट फिल्म है, मेरे ख्याल से कोई 38 स्क्रीनों पे रिलीज हुई और उस पर भी मेरे ख्याल से 11 करोड़ तक का बिजनेस कर लिया। नहीं, हिट भी है और उसका इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट भी, हाँ, बहुत पॉजिटिव है, हर चीज़ है। लेकिन माय क्वेश्चन इज के वुड यू कॉल इट अ गुड फिल्म? नो, आई वुड कॉल इट अ सिग्निफिकेंट फिल्म सही, फॉर योर हिस्ट्री। देयर वाज वेरी खुदा के लिए एंड देन बोल ट्रू। हॉलीडे रिलीजेस नहीं थी, दे वर नॉट ईद रिलीजेस, मगर सारे हॉलीडे हिला दिए थे उस फिल्म में आके। अब आप कुछ भी कह लें कि वो वैक्यूम था, आप खुदा के लिए मैं कह दें कि वो जियो की मार्केटिंग थी, व्हाटएवर इट वाज, ही नोज द पल्स ऑफ द ऑडियंस। इज ही द बेस्ट फिल्म मेकर? नॉट एट ऑल, बट मे बी दैट डजंट इवन मैटर टू हिम। सही सही। चलें शोएब मंसूर से आगे आते हैं। कभी भी किसी भी डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने नेगेटिव रिव्यू के बाद फ़ोन करके गालियां दी, धमकियां दी? बहुत असल में मैं उन लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जो फ़ोन करके गालियाँ दे देते हैं। रिस्पेक्ट करते हैं। मैं बताऊँ क्यों? सही है ना, आपको मुझसे मसला यार तुम्हारा चश्मा अच्छा नहीं लग रहा, या वाकई अच्छा नहीं लग रहा? नहीं, ये मिसाल के लिए नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है ना।
बट तुम भी बिल्कुल हमारे आर्टिस्ट की तरह हसास हो। सो हुआ ये इस पूरे प्रोसेस में। बट देयर वर डायरेक्टर्स जो मुझे चौथे से पता चलेगा कि वो कह रहे यार इस आदमी का ये मसला है। वो नहीं होता कि पीठ पीछे बात करना। यार हम लोग, मैं बहुत अपना क्या कहते हैं सबर्बन रूरल किस्म की मेरी अपब्रिंगिंग है। मैं कहता हूँ यार, मतलब वो गालिब कहते हैं ना, देखियो गालिब से ना उलझे कोई, है वली पोशीदा और काफिर खुला। तो यार आपको खुला काफिर होना चाहिए यार। आप बोलो कि यार मुझे ये चीज़ आई हेट यू राफे, आई हेट यू। देखो, आई रिस्पेक्ट साहिर लोधी, ही मेड अ ब्लडी वीडियो सेइंग कि राफे महमूद को मैं मंडे को देखूंगा। ऑल्दो आई केप्ट वेटिंग फॉर दैट मंडे। मैंने दरवाजे लॉक वॉक कर लिए थे, घर वालों को बता दिया था साहिर लोधी आ सकते हैं। बट आई रिस्पेक्ट हिम। रास्ता के रिव्यू के बाद, रास्ता के रिव्यू की बात कर रहा हूँ। बट द थिंग इज कि देयर डायरेक्टर्स, अच्छा डायरेक्टर्स वेंट ऑन रेडियो। मुझे फिल्म याद नहीं है, बट देवर डायरेक्टर्स जिन्होंने रेडियो पे कहा कि ये राफे, इतना कि मेरे चचा का फ़ोन आया कि यार तुम्हें रेडियो पे कोई राफे महमूद को गालियाँ दे रहा है। ट्रिब्यून वाले राफे महमूद, इसने हमारी फिल्म को ये किया, इसने हमारी फिल्म को कौन वो था? किया। नहीं, आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर। ओके। एंड दिस हैज हैपेंड मल्टीपल टाइम्स, सही। नॉट वंस नॉट ट्वाइस, मल्टीपल टाइम। स्क्रीनशॉट आ रहे हैं मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स के, वो बड़े फिल्म मेकर्स ने आपस में बनाए होते हैं ना, हालांकि व्हाट्सएप ग्रुप ही बना रहे हैं, फिल्में बन नहीं सकती। जब बना रहे थे तो बुरी बुरी बन रही थी। अच्छा, इनिशियली आपको शौक होता था, शॉकर लगता था कि यार ये इतने बड़े बड़े लोग हैं, मतलब यू नो मेरे अंदर भी तो एक फैन बॉय हो सकता है यार। एग्जैक्टली ठीक है ना? वो भी तो हर्ट होके बोल, वो भी तो हो सकता है कि यार मतलब यू नो, बट पेटी चीज़ें। अच्छा, मज़ेदार बात ये कि समवन सेड दैट आई एम अ ड्रगी एंड आई नीड साइकोलॉजिकल हेल्प। मज़ेदार बात ये कि मेरा पूरा ग्रुप गवाह ने ज़िंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी, भरी हुई सिगरेट तो दूर की बात। हाँ आप भी आज भी आप आए तो आपने नहीं बोला कि सिगरेट कहाँ पी सकते। सिगरेट की कुछ भी ठीक है, कभी नहीं। सो दैट वाज हिलेरियस। और जिससे मुझे पता ये चला कि जब आपका सिर्फ नाम आ रहा होता है ना, शक्ल और शख्सियत नहीं आ रही होती, लोग हर तरह की कहानियाँ गढ़ते हैं। और बहुत वेंजेंस है आपके आर्टिस्ट्स के अंदर, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। मैं आपको एक बहुत सीनियर एक्टर की बात बता रहा हूँ, पीटीवी ज़माने के ज़बरदस्त एक्टर। उनके प्ले को मैंने रिव्यू किया, उनकी परफॉर्मेंस को कुछ कह दिया या डायरेक्शन को। वो मुझे एक जगह मिले, उन्होंने पता है मुझे मुंह पे क्या कहा? उन्होंने कहा, यू नो व्हाट, एवरी क्रिटिक इज़ अ फेल्ड आर्टिस्ट। और वो कह के चले गए। और वो एक होता था सैम्ट, साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स, या जी जी आया था, वहाँ पे मुझे मिले थे। और किसी ने कहा ये वो राफे महमूद हैं, और उन्होंने कहा यू नो एवरी क्रिटिक इज़ अ फेल्ड आर्टिस्ट। अच्छा, मुझे क्या वो उनको लग रहा था बुरा लगेगा मुझे, यार इतने बड़े एक्टर ने मुझे बैड एस लाइन दे दी। मैं तो एक्चुअली खुश हुआ उस चीज़ से दैट यू नो ही इज़ रिस्पोंडिंग, एंड फॉर अ मोमेंट आई वाज लाइक व्हाट डिड ही जस्ट से। इसने हर्ट किया इस बात ने। यार मुझे पता है हर्ट किस चीज़ ने किया कि इतना बड़ा आदमी इतनी छोटी बात कर सकता है। अपने ऊपर आपने लिया ही नहीं। नहीं यार देखो, पता है बात क्या, दैट गाय वाज लाइक 60+। मैं मतलब एक लेजेंडरी आदमी की तुमसे बात कर रहा हूँ, और क्योंकि वो हयात हैं और मैं नहीं चाहता कि मैं उनका इस तरह नाम लूँ, और बड़ी रिस्पेक्ट है मेरी उनके क्राफ्ट के लिए, सही है। बट वे ही लाइक लैश्ड आउट एट मी। पहले मैंने कहा यार क्या, और फिर मैंने कहा यार ओ शिट, दिस गाय सेड दिस टू मी। बहुत छोटी हरकत। ये मतलब शुरू में ऑब्वियसली होता है कि यार एक ज़ईफ़ आदमी आपको वैसे डांट के चला जाए, आपको बुरा लगता है, आप बिल्कुल शर्मिंदा हो जाते हैं यार मैंने क्या कर दिया, ये मुझे थोड़ा सा एब्जॉर्ब करने। बट माई कंक्लूजन वॉज नहीं यार, ही शुडंट हैव डन दैट, मे बी इट डिडंट सूट हिज स्टेचर इन द इंडस्ट्री। तो वो मुझे अंदाज़ा हुआ। तो ये बड़ा हुआ है, लोगों ने बहुत बुराइयाँ की हैं। मुझे फेसबुक पे बड़े मैसेजेस आए। आई थिंक अंजुम शहजाद वॉज क्वाइट अनहैप्पी व्हेन आई रिव्यूड जिंदगी कितनी हसीन है। हाँ, मुझे याद है कि आई नेवर एक्नॉलेज दैट मैसेज, आई एम एक्नॉलेजिंग फॉर द फर्स्ट टाइम दैट आई रिसीव दैट मैसेज। वो होता है ना फेसबुक पे आप अदर्स करके छोड़ देते हैं। एंड आई थिंक ही वॉज मोर पिस्ड ऑफ बिकॉज आई रियली लाइक माहे मीर। मुझे माहे मीर बहुत अच्छी लगी। हालांकि पीएसआर सलमान ने उस पर बहुत बुरा रिव्यू दिया। मैं आप नाम न लें लोगों का, मैं उस चीज़ पे नहीं जानता, क्योंकि मेरी और मतलब मुझे किंग लेयर बहुत बुरा लगा था जो ज़ियामुद्दीन साहब ने किया था। पीज़ादा साहब को बहुत अच्छा लगा था वो। अब मैं एक प्योरली थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा था। मेरे ख्याल से हर किसी की अपनी, वो शायद लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। हाँ, अज्यूम कर रहा हूँ मैं। देखो पता है मैं एक चीज़ ये कहता हूँ कि माहे मीर किसी को, इनफैक्ट मुझे हमारे उस्ताद है उन्होंने ही कहा कि वो फिल्म है जो सिर्फ तुम्हें अच्छी लगी, एंड आई हैव नो क्वाल्म्स इन एडमिटिंग कि मुझे अच्छी लगी है वो फिल्म। सही है, हाँ होने भी नहीं चाहिए। सही है ना, बिकॉज आई थिंक दैट फिल्म ट्राइड टू डू समथिंग वेरी एम्बिशियस। ओके। और उसमें उन्होंने वो लिटरेरी लैंग्वेज भी एब्जॉर्ब कर ली,
नया पुराना मीर जो फहद मुस्तफ़ा को उन्होंने बनाया था, आई थिंक इट वाज स्मार्टली डन, मे बी नॉट नीटली डन, स्मार्टली डन। और कुछ चीज़ें उसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मुझे लगता है कि ऐसी फिल्म जब आपके आर्काइव में चली जाती है ना, तो आपको याद होता है यार कभी किसी ने ये अटेम्प्ट की थी कि मीर तकी मीर को कंटेम्प्रेराइज करने के बाद उसको एक नई तरह की दीवानगी एक्सप्लोर करना। सो आई थिंक ही वाज मोर एन और वो भी एक इतना बड़ा हीरो आपने लिया। हाँ, एंड आई थिंक फहद मुस्तफ़ा डिड अ गुड जॉब इन दैट फिल्म, सही। एंड स्पेशली द फैक्ट दैट वो एक एथनिकली सिंधी स्पीकर है, उन्होंने मीर प्ले किया। और फिर आप निटी ग्रिटीज़ में चले जाएं, निटी ग्रिटीज़ तो इतने होते हैं उसके अंदर। अभी आतिफ असलम ने जो अस्मा अल हसना रिलीज़ की, उसमें सारे काफ को वो काफ कह रहे हैं। सही। ताजदारे हरम में अब जहाँ वो कहते हैं कि क्या तुमसे कहूँ ए रब के कवर, रब नहीं है वो, ए अरब के कवर है, बिकॉज दैट इज़ अ ट्रिब्यूट गोइंग टू अरब, के पूरे जने के मैं कशवा वाओ मदीने चले। तो वो तो इस तरह की लिंग्विस्टिक एरर्स आपके इतने बड़े बड़े कोक स्टूडियो क्या तुमसे कहूँ, क्या तुमसे कहूँ ए रब के कवर। सही। और वो है रब नहीं, वो ए अरब के कवर। अच्छा। अब वो ये एक चीज़ है कि मतलब आई डोंट नो, एक ज़माना था एटलीस्ट टिल सीज़न 5-6 आई न्यू कि मैं स्टूडियो में मौजूद था जब चरखा नौलखा रिकॉर्ड हो रहा था आतिफ असलम और कयास बैंड का। सो आई रिमेंबर समवन वाज सेइंग कुड़े या ऐसा कुछ, और एक चमकीले से कुर्ते में साथ बैठे थे हेडफोन लेके, टॉप पे हमसे बैठे हुए थे, और उन्होंने रोहेल हयात को अब किया कि इसको रोकें। आई वाज लाइक ये कौन आदमी है, नीचे सेशन लाइव चल रहा है। रोहेल हयात चलते हुए उसके पास है और उसने कहा जी कुड़े है, आप गलत लफ्ज़ इस्तेमाल करें। सो अपेरेंटली दैट गाय वाज एन एक्सपर्ट इन दैट लैंग्वेज, जो हेडफोन पे वो पूरा गाना सुन रहा था और कह था कि यार ये आपने गलत लफ्ज़ इस्तेमाल, कुड़े था या कोई और लफ्ज़ था, बट इट वाज वेरी मच चरखा नौलखा। आई वाज वाचिंग इट लाइव इन कोक स्टूडियो। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपने तारीफ की हो और उल्टा आप ही के लोगों को बुरा लग गया हो? यार एक दफ़ा हुआ था मेहरुन्निसा वी लव यू पे। ओके। मेरे लोग क्या, देखिए मुझे तो बुनियादी तौर पे फीडबैक हमेशा नेगेटिव मिला है। इनसे मतलब जो ट्वीट करते हैं लोग जो ट्विटर पे या सोशल मीडिया पे, मैं या तो इंडियन एजेंट कहलाया हूँ, ठीक है ना, या मुझे ये कहलाया हूँ कि मतलब कि मैं जो हूँ पाकिस्तान की फ़िल्म को सपोर्ट करने में बिलीव नहीं करता, और मैं आई लाइक टू पुट डाउन आवर एक्टर्स। दिस इज़ एंड बाय द वे ये अक्रॉस द बोर्ड, सेलिब्रिटीज़, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स एंड पीपल। यहाँ भी एक बात कर लूँ अगर आप इजाज़त दें। आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टिंग यू। क्यों करें हम सपोर्ट? तुम फिल्म बना लो, अच्छी देख लेंगे, बस क्यों करें? यही तो बात है ना। मैं इसीलिए तो उस तरह के आप फ्री में दिखा रहे हैं, इस तरह के मैंने एक भी मैसेज को ज़िंदगी में कभी जवाब नहीं दिया, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता है कि हम फिल्मों को या कल्चरल कमोडिटीज़ या प्रोडक्ट्स को अपने जो है ना न्यूक्लियर एसेट्स की तरह प्रोटेक्ट करने लगते हैं। हालांकि इनकी वो बात नहीं है, आर्ट बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। ट्रू, ठीक है, अगर चीज़ अच्छी होगी ना, मैं आपसे फिर कहता हूँ, अगर आप अच्छी फिल्म बनाएंगे, खुदा की कसम राफी महमूद का रिव्यू मैटर नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है। लोग जाके वो फिल्म देखेंगे, लोग जाएंगे अपने शौक से, क्योंकि आपने ट्रेलर इतना इंट्रीगिंग बनाया होगा, उसका वर्ड ऑफ माउथ इतना स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, अगर आप कहते हैं जी राफी महमूद की है, जिस अखबार से वो मुंसलिक है, उसकी बड़ी फॉलोइंग है, मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि सिनेमा एक फैमिली इंटरटेनमेंट है, और अगर एक बच्चा कह भी दे कि जी मैंने एक बहुत अच्छे और काबिल नाकिद की नकात का मैंने रिव्यू पढ़ भी लिया है, तो माँ बाप बोलेंगे बेटा हमें तो जाना है, हमें तो जो है ना वो वाले अच्छे वाले चिप्स खाने हैं वहाँ जाके, चिप्स खाने, हमें तो फातिमा मुस्तफा पसंद है, वही ना, या हुमायूं पसंद है। इट्स अ कल्चर, इट्स अ गोइंग कल्चर। मतलब बहुत कम लोग सिनेमा जो है ना फॉर द हेक ऑफ बीइंग अ सिनेफाइल देखते हैं कि यार हम नहीं है ना। तो वो एक बात है कि मैंने मेहरुन्निसा वी लव यू पे हम बात कर रहे थे, जी, उसका जब मैंने रिव्यू किया था तो पॉजिटिव रिव्यू था वो रिलेटिवली पॉजिटिव रिव्यू था। आई थिंक इट वाज 2.5। हेडलाइन क्या थी यार? आई थिंक उसका था कि व्हेन यू मास्टर द फॉर्मूला इट डज वंडर्स। ओके, व्हेन यू मास्टर द फॉर्मूला या व्हेन यू एक्सेल एट फॉर्मूला इट डज वंडर्स। नाइस। तो बेसिकली उसका कहने का मकसद ये था कि अगर आपने ईद फिल्म का फॉर्मूला पकड़ लिया है और आप उसको अच्छी तरह एग्जीक्यूट कर लेंगे, इट विल डू वंडर्स, एंड दैट फिल्म डिड वंडर्स। मतलब उसके अंदर कुछ ऐसी मोमेंट्स थी, क्योंकि देखिए मैं कोई अपर टियर ऑफ सोसाइटी से बिलोंग नहीं करता, जो कुछ थोड़ा बहुत मेरा प्रिविलेज है उसके लिए मैंने बहुत अरसे सुपर हसन जई पे पहले मैंने धक्के खाए, फिर अपनी CD 70 पे, गुलशन में मेरा घर है,
और वहाँ से आई चुंदरीगढ़ जाए, सुपर हसन सही तो ज़ेबस्ट उतारती थी 2 तलवार, फिर से- वहाँ से स्टार same लाइन है। लेके, वहाँ से स्टार लाइन लेके मैं चुंदरीगढ़ जाता था। तो जो कुछ प्रिविलेज है वो मैंने ओन किया है अभी, ठीक है ना। तो मैं अपनी वो अपना जो सड़क छाप खासा है उससे मैं वो नहीं हो सकता। तो मैंने जब मेहरुन्निसा वी लव यू देखी तो मुझे ये पता था कि जो लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है ना, इट विल शेक देम। उसमें ऐसे ऐसे मोमेंट्स थे और एट द सेम टाइम एक बड़ा स्मार्ट उस फिल्म के अंदर कमेंट्री थी। सना जावेद और आई थिंक दानिश तैमूर थे जी, उसके जी। अंदर। सना जावेद, आपको पता कॉन्फ्लिक्ट क्या था? दे कुडंट कंसीव अ बेबी यार। यस, कि बहुत प्यारी बात है। बहुत प्यारी बात है कि जॉइंट फैमिली का प्रेशर, और वो एक्चुअली उस क्लास के लिए प्रेशर है जो मैं और आप नहीं है, उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो। जॉइंट फैमिली और कराची का एक कराची का एक केओटिक एनवायरनमेंट और हर चीज़ के किस तरह वो एक कपल की पर्सनल लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। मैं तो समझता हूँ कि एज कॉन्सेप्ट वाइज इट वाज वन ऑफ द मोस्ट रेलिवेंट फिल्म्स। स्ट्रॉन्ग की बात नहीं करूँगा, लेकिन जो चीज़ आपके जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर को, इतने लोग हैं जो किराए के घर में 2-2 कमरों के अंदर 3-3 फैमिलीज रहती हैं, उनको प्राइवेसी कहाँ मिलती होगी है। एंड दिस इज़ अ जेन्युइन कंसर्न, दिस इज़ अ जेन्युइन कंसर्न फॉर योर सोशल फ्रस्ट्रेशन। उसको लेके एक कमर्शियली वायबल फिल्म बनाना, आई थिंक दैट वाज वेरी स्मार्ट। और ईद फिल्म्स, वैसे तो सारी फिल्म्स आर अबाउट मोमेंट्स दैट स्टे विद यू, ईद फिल्म्स प्राइमरीली आर अबाउट मोमेंट्स, कि आप जाएं तो आपको वो मोमेंट याद आ रही हो यार, वो जो चीज़ थी ना। तो आई डिड इट एंड अ लॉट ऑफ माई हार्डकोर फॉलोअर्स एंड सम कॉलीग्स दे थॉट कि मेहरुन्निसा वी लव यू को आपने कैसे, कि राफे लोग समझ रहे हैं। हाँ ये भी कि एक और चीज़ कि दानिश नवाज़ ने आपको पैसे दिए, सॉरी यासिर नवाज़ ने आपको पैसे दिए। आप यकीन करें मेरी और यासिर नवाज़ की ज़िंदगी में एक भी मुलाकात नहीं है, फ़ोन पे भी कभी बात नहीं हुई, ठीक है। और फिर पता है मज़ेदार बात क्या है कि लोग, अभी मुझे किसी ने कहा कि वो फ़लाने साहब कहते हैं कि मैं राफ़ी महमूद को इस चीज़ के लिए बुलाना चाहता हूँ या उनसे, लेकिन मुझे पता है वो पेड रिव्यूज़ करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो ज़िंदगी में अगर कोई फिल्म मेकर हैं कि आपने मुझे अगर पे किया है तो सामने आ जाए। मैंने तो ज़िंदगी में कभी किसी से पैसे नहीं लिए। वैसे होते हैं पेड रिव्यूज। यार मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि देखिए मैंने किसी को पैसे लेते देते हुए देखा नहीं है, तो मैं कोई चशमदीद गवाह नहीं हूँ इस चीज़ का। किसी ने बताया भी मुझे नहीं। हल्के में लोगों ने ये बताया है कि होते हैं जिस तरह के, जैसे आप इंस्टाग्राम पे कैप्शंस के पैसे लेते हैं, जी जी। लोग उस तरह अच्छे अच्छे रिव्यूज़ के पैसे भी लेते हैं। लेकिन चक्कर ये है एहसान कि आप जब कुछ रिव्यूज़ पढ़ते हैं ना फिल्म के, आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये इतना बुरा रिव्यू और इतनी आम चीज़ को इतना ख़ास करके इस वजह से बताया गया है कि ये किसी को प्रमोट करना चाह रहे हैं, या इस वजह से बताया गया है कि हमारे यहाँ नाक़िदीन में इल्मी फुक़दान है। आपको ये नहीं समझ आता कि इज़ इट जस्ट बिकॉज ऑफ अ लैक ऑफ नॉलेज? क्योंकि मुझे ये पता है कि व्हेन आई डू रिव्यूज़ आई रीड अ लॉट। कोशिश ये होती है कि मैं जितने प्लेस देखने जाऊँ, थिएटर प्लेस, 2 हफ्ते पहले अगर वो कोई नॉन प्ले है तो मैं एक दफ़ा प्ले पढ़ लूँ। दिस इज़ माई प्रैक्टिस, ठीक है, जो मैंने वक्त के साथ साथ कल्टिवेट किए। तो मैं ये कहूँगा कि अब जब मैं रिव्यूज़ पढ़ता हूँ तो मुझे बहुत एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पेट्रियाटिज़म नज़र आते हैं रिव्यूअर्स के अंदर, कि शायद वो एक बुरी चीज़ को भी कह रहे हैं कि हाँ नहीं यार है तो पाकिस्तानी सिनेमा, सपोर्ट तो करो, इसको जाने दो। तो वो मुझे लगता है कि वो नहीं होना चाहिए, कि नकाद का या नाकिदीन का या क्रिटिक्स का नहीं है ये रोल। और आपने मुझे एक और बड़ी मजे की बात बताई थी कि आप फिल्म देखने के बाद रात को क्या कहते हैं, यू स्लीप ओवर इट, और सुबह आप एक फैसला करते हैं। वो मैं चाहता हूँ आप जिक्र करें। ये मैं कभी, क्योंकि मुझसे बहुत मेरे क्रिटिक्स दोस्त भी, सेलिब्रिटीज़ भी, कि मैं फ़ौरन जो है ना रेड प्रीमियर के बाद बस कटता हूँ, वरना लोग आ जाते, आपको अजीब लगता है कि अभी वो डायरेक्टर है और आपसे कुछ पूछ रहे हैं कि आपको फिल्म कैसी लगी है वो। और मैं हमेशा कहता हूँ यार आई स्लीप ओवर इट, एंड आई जेन्युइनली फील कि मेरा जो रिव्यू राइटिंग का प्रोसेस है, क्योंकि देखिए किसी ने मेहनत की है, 100-150 लोगों का क्रू ने महीनों काम किया एक चीज़ के ऊपर, एक्टर्स ने रिहर्स किया एक चीज़ के ऊपर, और हमें ये जहन में रखना चाहिए कि अगर उस दिन मेरी नींद पूरी नहीं हुई है, या मेरा किसी से ऑफिस में फड्डा हो गया है, और मैं रात को 8 या 9 बजे वो फिल्म देखने गया हूँ, जो एज़ यूजुअल हमारे प्रीमियर 2.5 घंटे बाद शुरू हुई है और फिर 2 घंटे की फ़िल्म चली है, तो कहीं ये ना हो कि मेरी दिन की फ्रस्ट्रेशन मेरे रिव्यू में रिफ्लेक्ट हो। ये मैं इस चीज़ में बहुत सेल्फ कॉन्शियस रहता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं फ़िल्म देखूँ और सो जाऊँ।
फिर मैं उठता हूँ अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि मेरी कोशिश होती थी कि मैं 12-12 बजे तक अपने रिव्यू लाइव कर दूँ, तो मैं 7-8 बजे फिर पॉइंटर्स बनाना शुरू करता था। और उससे ये होता है कि एक तो आपका पर्सनल बैगेज नहीं शामिल होता डिसीजन के अंदर, दूसरा ये कि मैं जब सो के उठता हूँ तो मैं सुबह अपने आप से एक सवाल करता हूँ, क्या ये फिल्म मैं दोबारा देखने जाऊँगा? अगर जाऊँगा तो क्यों जाऊँगा? नहीं जाऊँगा तो क्यों नहीं जाऊँगा? ये मेरा रिव्यू होता है। नाइस। और ये मेरा एक बड़ा बेसिक प्रोसेस है किसी भी फिल्म को ख़ास तौर पे समझ। म्यूज़िक इज़ इवन मोर डिफ़िकल्ट, ठीक है, क्योंकि म्यूज़िक बहुत इंट्यूटिव है। म्यूज़िक का कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता है, एक बहुत इंट्यूटिव चीज़ है और उसका पर्सनल टेस्ट से बहुत लेना देना है। म्यूज़िक तो मैं अवॉइड ही करता हूँ, लेकिन उसके बाद फिर हफ्तों हफ्तों आप वो एल्बम सुने और उसके बाद कोई राय कायम करें उसके बारे में। तो ये मेरा प्रोसेस है और ये हमेशा ऐसे, एवरीवन नोज दिस। आई हैव नेवर एवर ट्वीटेड or said something on Facebook right after the premiere. You find that unethical? Unethical and I think immature. Okay. Unethical भी है, unethical के तो ऐसे कोई सवाल नहीं है। ये ज़रूर लिखा है कि अच्छा जी ये प्रीमियर 2 घंटे लेट शुरू हो रहा है, वो एक फैक्चुअल चीज़ है। अनएथिकल से ज़्यादा मुझे लगता है कि बड़ी इमेच्योर चीज़ है कि एज किसी की इतने सालों की मेहनत है। भाई वही बात है। और इस पे अफसोस इसलिए होता है कि फिर बहुत से लोग समझते हैं कि जब रिव्यू आ जाता है कि आपने किसी नफ़रत में, किसी गुस्से में ये चीज़ लिखी है, हालांकि ऐसा नहीं होता। मेरे ओपिनियन में एटलीस्ट इन माय डोमेन, I sleep over it, I spend my time, and I talk to a lot of my teachers and I talk to a lot of professors. Hello, my name is Rafi Mahmood. If you like this video, please subscribe to Rava Entertainment.